आदित्य कुमार जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमारे शरीर में सभी प्रकार के वेग स्वाभाविक रूप से आते रहते हैं, जैसे कि हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, लोभ क्रोध काम वासना आदि। परंतु हमारे शरीर में भक्ति का वेग स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं आता? इसे हमें अपने प्रयास से लाना पड़ता है। कृपया इस पर प्रकाश डालें। पानी को कहीं भी छोड़ दे तो ढलान की तरफ जाएगा। तो ये भगवान ने सिस्टम रखा है। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। गीता जी में भगवान ने कहा, ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातनः मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जीव मेरा अंश है और मन और 5 ज्ञान इंद्रियां ये प्रकृति का अंश है। तो ये प्रकृति की तरफ ही जाती है। जो जीव है वो परमात्मा का अंश है। वो प्रकृति को पकड़ लिया अपना स्वरूप भूल करके, अब इसलिए उसकी दुर्दशा हो रही। नहीं देखो, भगवान अविनाशी, तो हमारे अंदर एक बात रहती, मैं मरूं नहीं। हमारा जो स्वरूप अविनाशी है उसको हम भूल चुके हैं। वो चाह रहा है कि मैं अविनाशी हो जाऊं, और अविनाशी है पर वो अपने स्वरूप को भूलकर देह मान लिया ना अपना स्वरूप, तो अब सोच रहा है मैं मरूं नहीं और ये देह है मरण धर्मा। भगवान है सुख सिंधु। तो हम चाहते हैं कि हमें कभी दुख देखना ही ना पड़े, भोगने की तो बात जाने दो। इसका भगवान का अंश है ना, तो सुख स्वरूप होना चाहिए। और वो सुख स्वरूप है पर अपने स्वरूप का विस्मरण कर चुका है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, है ना। जैसे दुख कभी ना भोगना पड़े और कभी मैं मर और सबसे बड़ा मैं बन जाऊं, ये बड़ी बात रहती है कि जिस विषय में भी हूं मैं सबसे बड़ा बनूं, एक आकांक्षा होती है। चाहे धन के विषय में, चाहे विद्या के विषय में, चाहे जिस विषय में हूं मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, एक आकांक्षा होती है। क्योंकि उस सबसे बड़े प्रभु का अंश है। वो अपने स्वरूप को भूल करके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इसमें तदात्म हो गया और इनका प्रवाह प्रकृति की तरफ है। इसीलिए हमारे अंदर प्रकृति जनित जितनी वेग हैं वो सब हमको लगता है कि मेरे को होना। जैसे भूख प्यास प्राणों का धर्म है, मेरा नहीं। प्राणों में हमारा तदात्म, इसलिए भूख मेरे को लगी, मैं ऐसा बोलता हूं। देखना नेत्रेंद्रिय का कार्य है, मेरा नहीं। लेकिन जब देखते हैं तो मैंने देखा, यही बंधन है ज्ञान के द्वारा। जब तुम पूछ रहे हो कि हमारा मन प्रभु की तरफ क्यों नहीं जाता, तो प्रभु की तरफ सहज में इसलिए नहीं जाता कि इसका प्रवाह ही बनाया गया है। जैसे पानी को कहीं छोड़ा जाए और ढलान की तरफ ही जाएगा। अगर पानी को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है, बिना यंत्र के ऊपर नहीं चढ़ सकता, यंत्र मशीन। ऐसे ही अगर मन को आपको भक्ति की तरफ बढ़ाना है या ज्ञान की तरफ, तो मंत्र की जरूरत है, बिना उसके नहीं चढ़ सकता। इसका सिस्टम है, भगवान ने सिस्टम बनाया है। अगर आपको भक्ति की तरफ चढ़ना है तो मंत्र जपना पड़ेगा, और अगर मंत्र नहीं जपते हो तो वो माया की तरफ अपने आप जाएगा, तुम रोक नहीं सकते। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। वो अपने वेग की शांति के लिए प्रकृति का भोग करेगा, प्रकृति में जाएगा। और अगर उसे परमात्मा में लगाना है तो मंत्र के द्वारा उसको फिर रोका जाता है। नाम और मंत्र के प्रभाव से मन को रोककर परमात्मा में स्थिर। जहां ऐसा कर लिया, जीत गए, मुक्त हो गए, इस माया बंधन से मुक्त हो गए। एक अद्भुत शीतलता, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत प्रसन्नता आपके अंदर रहेगी यदि मन परमात्मा में टिका तो। और प्रकृति में टिका तो फिर द्वेष, राग, चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता ये सब छा जाएंगे। ये प्रकृति के लक्षण है, ये सब छा जाएंगे। तो अभी देखो प्रकृति के सारे लक्षण हैं, भय, उद्वेग, चाह, चिंता, ये सब बनी हुई है। और परमात्मा में अखंड प्रसन्नता, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। बड़ी प्रसन्नता, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई उद्विग्नता नहीं, और कोई चाह नहीं। और अभी चाह ही चाह है, क्योंकि प्रकृति की तरफ जा रहे हैं ना। तो मंत्र जप करो, नाम जप करो, तो उस चित्त में परमात्मा का जितना सानिध्य मिलता जाएगा उतने प्रकृति का सानिध्य छूटता जाएगा। परमात्मा का सानिध्य प्रकृति के सानिध्य से मुक्त करता है। अगर हम हर समय भगवत चिंतन कर रहे तो हम प्रकृति के सानिध्य से, माया से मुक्त है, हर समय मुक्त है। तो अब देखो कितना समय आप देते हो प्रभु को, कितना देते हो? कॉलेज में पढ़ते हैं तो सुबह में 1-2 घंटे देता है, सिर्फ माला जब पढ़ते हैं और कृपा का। हाँ, और ब्रह्मचर्य ठीक रखो, नाम जप करो,
और पढ़ाई को भगवान की पूजा समझ लो, बढ़िया काम बन जाएगा। ठीक है, परमात्मा की तरफ लगाना होता है, प्रकृति की तरफ लगता है। परमात्मा का ध्यान करना होता है, प्रकृति का ध्यान स्वयं होता है। देखो ना, अंदर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये सब ध्यान स्वाभाविक होगा, लेकिन प्रभु का ध्यान करना पड़ेगा। और जबकि वो हमारे हैं और ये माया है, ये सत्य नहीं है। वो सत्य सच्चिदानंद है, पर बड़ा भ्रम है। पहले नाम जप करो, आचरण ठीक करो, भोजन सुधार करो, तो फिर परमात्मा की तरफ धीरे धीरे लगने लगेगा। ठीक है।